नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पे। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 2024 के डिफिकल्ट क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 1 से 4 तक जो है और चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है अभी तक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक जो है डला हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और भी वीडियो जो चैनल पे अभी तक अपलोड हुई हैं उनके प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, आप वहां पे जाके उनको भी देख सकते हैं। और अब देखते हैं हम इस वीडियो में पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एक शॉपकीपर जो है, दुकानदार ने एक बुक के ऊपर 100 रुपए की अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी, और अगर दोबारा उसको जो है रिक्वेस्ट करने पर जो है उस नई मूल्य पे जो नई मूल्य थी उस छूट देने के बाद उसके ऊपर 10% की अधिक छूट दे दी, तो ग्राहक की दी गई छूट कितनी होगी। 15% दी, फिर 10%। तो 100 रुपये जो है उसका अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस। तो इस पे पहले 15% की छूट दी तो 85 रुपये हो गया सेलिंग प्राइस। अब उसके बाद जो है दोबारा रिक्वेस्ट करने पे उसको 10% की छूट दी, तो कितना बन गया, ये हमारा बन गया 76.5। 8.5 रुपये इसमें से कम हो गए। तो ये टोटल छूट यहाँ से यहाँ तक जो है डिस्काउंट कितना हो गया, ये जो डिस्काउंट हुआ ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 23 रुपये 5 पैसे। तो इसका ऑप्शन जो है क्या है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक शॉप है जिसपे 8% की छूट दी जाती है। यदि जो है डिस्काउंट देने के बाद जो देय राशि है, जो 5,000 से ऊपर का बिल आता है अगर डिस्काउंट देने के बाद, तो एडिशनल डिस्काउंट 20% उसको दिया जाता है। तो बताना है कि कस्टमर ने कितना पैसा दिया यदि उसने 12 प्रोडक्ट लिए 750 रुपये पे। तो 12 प्रोडक्ट 750 रुपये पे लिए तो टोटल जो है वैल्यू उसकी कितनी आ गई, 9,000 रुपये आ गई। अब इस 9,000 तो 5,000 से ज़्यादा है। तो जो इफेक्टिव यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट जो होगा वो कितना आ जाएगा, इसका सक्सेसिव डिस्काउंट आ जाएगा कितना, पहले 8% फिर 20%। ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी जो है इसका फॉर्मूला होता है। तो ये कितना हो गया, 28 में से 160। अब ये नीचे 2 जीरो है तो ऊपर जो है 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 26.4। तो ये हो गया हमारा इतने परसेंट की छूट हो गई। तो 9,000 के ऊपर 26% 4 की छूट बोले, या हम इसको 100 में से सीधा सीधा माइनस कर दें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 73.6। 73.6%। तो ये परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे 2 जीरो आ गया, इधर से एक ये डेसिमल हटेगा तो एक जीरो और आ गया, 3 जीरो से ये 3 जीरो गया। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करें या फिर हम इसमें 9 का जो है मल्टीपल देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट में सब में 4 आ रहा है। हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं लेकिन सबके अंदर जो है 4 आ रहा है। तो ऑप्शन में देखते हैं 9 का मल्टीपल कौन सा है। तो 9 का मल्टीपल में सात सात और ये दो 9 हो जाएगा। तो ये 6 4 10 ये नहीं है। तो 4 4 8 और एक 9, 6 और एक 7 तो ये भी नहीं है। 6 6 12 12, तो 4 2 6 6 3 18 ये है। 9 का मल्टीपल 5 4 9 6 2 8 ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स है किसी स्कूल के अंदर वो 5:2 दे रखे हैं, और जो 87% बॉयज हैं और 80% गर्ल हैं वो पास हुई हैं, है ना। 5:2 दिया, 27% बॉयज पास हुए, 80% जो है गर्ल्स पास हुई हैं किसी सालाना एग्जाम के अंदर। तो हमें जो है जो फेल हुए हैं उनका परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे ले लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आएगा बॉयज और गर्ल का 5:2 दिया है। अब ये जो है इसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज मेथड, है ना। तो परसेंटेज निकालना है। तो अब यहाँ पे कितने, 87% अगर बॉयज जो हैं पास हुए हैं तो कितने परसेंट गर्ल पास हुई होंगी, बॉयज कितने परसेंट फेल हुए होंगे, 13%। तो ये फेल स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि 20% अगर गर्ल्स पास हुई हैं तो 20 कितने परसेंट वो फेल हुई होंगी, 80% गर्ल पास हुई हैं तो कितने परसेंट गर्ल फेल हुई होंगी, 20%। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 40 और ये आ जाएगा हमारा 65। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 105। अब इसको डिवाइड कर देंगे 5 2 7 से और ये चला जाएगा हमारा 15%। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कि जितने बच्चे जो हैं हमारे एनुअली फेल हुए हैं। ये सबसे शॉर्ट मेथड है इसका करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कहता है कि एक कार है जो पहले 10 मिनट के जो डिस्टेंस है उसको 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर करती है, अगले 9 किलोमीटर को जो है 10 मिनट में करती है, फिर आखिरी जो है 10 किलोमीटर जो है वो 10 मिनट में करती है। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, पर ये ध्यान रखना है कि हमको किलोमीटर पर आवर के उसमें यूनिट में निकालना है। तो एवरेज स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस अगर निकालें तो पहला तो डिस्टेंस दिया नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। तो जो पहला जो इसने पहला लैप लिया या फिर पहला पार्ट जो कवर किया वो 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 10 मिनट के लिए किया, तो डिस्टेंस आ जाएगा 21 इंटू 10। लेकिन ये मिनट में है तो 60 में कर लेते हैं। अब डिस्टेंस मीटर में आएगा तो इसको किलोमीटर में करने के लिए 1000 से जो है डिवाइड कर देंगे। फिर आ जाएगा अगला 9 किलोमीटर, फिर अगला 10 किलोमीटर। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 10, 10 और 10 मिनट में ही जो है डिस्टेंस कवर किया गया। अब ये मिनट में है तो उसको आवर में करने के लिए 60 से डिवाइड कर लेते हैं। ये 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो चले गए नीचे के 2 जीरो से, तो जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 126, और नीचे जो है 1 जीरो है तो पॉइंट आ जाएगा हमारा 12.6, और ये आ जाएगा हमारा 19, और ये 30 है और नीचे 60 है, तो ऑप्शन कितना आ जाएगा ये हमारा 1/2। तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो यानी कि अगर हम यहाँ 30 बोल रहे हैं, यहाँ 60 बोल लेते हैं, नीचे से ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 31.6 का 2 गुना। तो ये साफ साफ दिख रहा है ये हमारा कितना आ गया, हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 स्टेशन है, ये एक पॉइंट मान लेते हैं ए से बी की तरफ, और ये 120 किलोमीटर जो है स्टेशन ए और बी जो है दूरी पे है एक दूसरे से। अब ए से जो है 8 AM सुबह, और बी से जो है 9 AM भी सुबह। ये ए से बी की तरफ निकलती है ट्रेन, और यहाँ पे 9 बजे बी से ए की तरफ निकलती है। 8 बजे जो निकलती है उसकी स्पीड किलो दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जो दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड दे रखी है। अब ये पूछता है कि एट व्हाट टाइम जो है दोनों मिलेंगे। तो सबसे पहले जो है क्या निकला है, ए से जो है ट्रेन निकली है 8 बजे, तो ये 9 बजे मान लेते हैं कि 9 AM पे वो यहाँ पहुंचेगी। ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस एक घंटे में जो है कितना चल रही है, ये 20 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर आ गया, और यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर। तो एक्चुअल में जो है जब दोनों एक ही समय से शुरू करेंगी यहाँ से यहाँ, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है दोनों रिलेटिव स्पीड से 100 ही किलोमीटर कवर करेंगे। तो डिस्टेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस हमें 100 किलोमीटर दिया है, और स्पीड जो है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अगर ट्रेनें जा रही होती हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर तो स्पीड प्लस हो जाती है। तो डिस्टेंस स्पीड कितनी हो जाएगी 30-20 प्लस, और टाइम हमको नहीं दिया तो 50 से ये सीधा 2 बारी, तो जो है टाइम आ जाएगा हमारा वो 2 घंटा। यानी कि सुबह 9 बजने के 2 घंटे के बाद जो है वो दोनों जो है हम ट्रेनें आपस में मिलेंगी। तो कितने बजे मिलेंगी, 11 बजे। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कॉस जो है कॉस 48 डिग्री जो दिया है वो m/n दिया है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हमें याद रखना है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सेक 48 डिग्री माइनस कॉट 42 डिग्री। अब इस कॉट को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 48 डिग्री, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये कॉट 90 माइनस 48, 90 में से जब भी माइनस होता है तो साइन जो है उसका उल्टा हो जाता है। तो कॉट का उल्टा कितना हो जाता है 10, और 90 में से माइनस हो रहा है तो आ जाएगा हमारा पॉजिटिव साइन। तो यहाँ माइनस दे रखा है, यहाँ सेक 48 डिग्री। अब सेक कितना होता है कॉस का उल्टा, तो जो हमें दे रखा है कॉस। अब 10 क्या होता है हमारा, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस तो जो है m दे रखा है, परपेंडिकुलर कैसे आ जाएगा। अब यहाँ से परपेंडिकुलर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा, अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अगर यहाँ पे किसी को समझ नहीं आया ये कैसे हुआ है, तो इसको जो है हम यहाँ फिगर से समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये थीटा दिया है, तो बेस में क्या cos 48 नहीं दिया, यहाँ पे जो है ये हमें 48 डिग्री दिया हुआ है। तो 48 डिग्री कॉस मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस तो ये हो गया, और हाइपोटेनियस हमारा n। तो ये जो परपेंडिकुलर होता है ये कितना हो जाएगा हमारा
एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, यहाँ से आया परपेंडिकुलर। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो एन जो है कितना आ जाएगा, एन माइनस एन स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एम। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक इलेक्शन के अंदर जो है एक कैंडिडेट को यानी कि एक उम्मीदवार को 42% वोट मिलते हैं, जो कि वो एकमात्र अपोनेंट से जो है 3080 वोटों से हार जाता है, क्योंकि उसमें 1400 वोट जो है इनवैलिड वोट उसको मिले। तो परसेंटेज निकालना है कि इनवैलिड वोट का परसेंटेज। तो उसको मिले कितने परसेंट वोट, उसको 42% वोट मिले, लेकिन वो हार गया अपने एकमात्र अपोनेंट से 3080 वोटों से, क्योंकि 1400 वोट उसमें इनवैलिड वोट चले गए। तो इसका मतलब अगर हम देखा जाए कि वो एक्चुअल में हारा कितने वोटों की वजह से, अगर ये 1400 इनवैलिड वोट नहीं उसको पड़ते और ये 3080 वोट जो है उसके फेवर में चले गए होते और ये 1400 इनवैलिड वोट भी उसके फेवर में चले गए होते, यानी कि वो जीत जाता। तो इसका मतलब अगर मान लेते हैं कि 100% अगर कोई वोटिंग हुई, उसमें से जो लूजर को मिला वो 42% मिला और जो विनर को मिला वो 48% का उसको वोट मिला। तो इसमें जो गैप आया वो कितना, 16% का गैप आया। तो जो विनर हुआ वो एक्चुअल में 16% के टोटल जो है वोट में 16% की वजह से वो जीता। तो अब मान लेते हैं कि इस केस में क्या है कि टोटल वोट जो है, टोटल जो है वोट वो मान लेते हैं एक्स। अब इसका जो 16% हुआ उसकी वजह से वो जो है इलेक्शन जीता। अब इलेक्शन जो है हार गया। तो वो हारा क्यों, वो हारा किस लिए कि 3080 वोट तो उसको इधर नहीं मिले और 1400 वोट जो है इनवैलिड हो गए, इस वजह से वो हार गया। अब इसको अगर हम निकाला जाए तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 80 और ये कितना आ जाएगा हमारा 4800। तो x 4480, तो ये x का 16%। तो ये 16 से जब हम यहाँ काटेंगे तो 16 से ये 32 बार चला जाएगा और ये कितना चला जाएगा 8 बार, तो ये आ गया 0। तो जो टोटल वोट आया वो हमारा कितना आया, वो आ गया हमारा 28,000 टोटल वोट। तो इनवैलिड वोट जो हुआ, इनवैलिड वोट जो हुआ वो हमारा कितना हो गया, इनवैलिड वोट हो गया 1400 अपॉन 28,000 टोटल वोट इंटू 100। तो ये 2 जीरो और एक ये 3 जीरो से ये चला गया, 14 से जाएगा 10 बारी और ये 2 बारी चला गया और यहाँ से ये 5। तो एक्चुअल में जो है कितना परसेंट इनवैलिड वोट पड़ा, 5%। तो ऑप्शन जो आएगा इसमें, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक फिगर दे रखा है जिसमें सर्कल में जो डायमीटर वो ए बी दिया है। तो वैल्यू एक्स नहीं, यहाँ वैल्यू जो है थीटा, यानी कि वैल्यू जो है थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, थीटा की वैल्यू। तो सिंपल है, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना, फिगर में ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ से इसको ये मिला लेते हैं। तो ये एंगल कितना हो गया हमारा, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, एंगल एट सेमी सर्कल। और जब एक ही साइड पे जो है दो कॉमन पॉइंट से एंगल जाते हैं तो वो बराबर हो जाते हैं। तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। तो यहाँ थीटा कितना आ जाएगा, तो ये थीटा जो आ जाएगा वो एक्चुअल में हो जाएगा 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री। तो ये कितना हो गया हमारा, 180 डिग्री में से 130 डिग्री माइनस कर दिया तो 50 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। तो ये जो है विदाउट पेन, इसको विदाउट पेन या फिर बोला जाए इन माइंड, इसको दिमाग के अंदर करना था। ठीक है, इसमें कोई पेन यूज नहीं करना था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि प्रोडक्शन ऑफ ए बी कॉर्पोरेशन, अच्छा 10% एक साल में बढ़ गया, अगले साल में 22% उसका प्रोडक्शन बढ़ा और तीसरे साल में 5%। तो उसको ओवरऑल जो है कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, ओवरऑल जो है कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ वो हमें बताना है। तो इसको अब हम कैसे कर सकते हैं, इसको में थोड़ा सा कैलकुलेशन तो होगा। या तो हम इसमें सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला लगा लें, या सिंपली हम जानते हैं कि 10% जो होता है वो 1/10 होता है। ठीक है जी। और जो 22% हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 11/50 हो जाएगा जी। और जो 5% की बात बोली जाएगी वो 1/20 हो गई। तो 10 से जो है चीज बढ़ के 11 हो गई, 50 से चीज बढ़ के जो है हमारी कितनी हो गई, 61 हो गई, और यहाँ 20 से चीज बढ़ के 21 हो गई। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 10 आ गया, यहाँ पे 3 जीरो इधर आ गया। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 11 से 1 चला जाएगा 66 67 और ये 21 बार ये चला जाएगा। और जब हम इसको
21 से करेंगे तो 1, 7 1 7 7 दूनी 14 और ये 2 149, तो ये 14 आ गया और यहाँ आ जाएगा 140। तो ये जो है कितना इंक्रीमेंट आ गया जी, ये कितना इंक्रीमेंट आ गया, ये आ गया 4091 का इंक्रीमेंट हमारा 10,000 पे। और जब हम 100 से इंटू कर देंगे तो यहाँ से ये चला गया और 2 डिजिट के बाद जीरो, यानी कि 40.91 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे। और ये कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से आए हुए, इनके जिनको कोशिश की गई है कि एग्जाम टाइम के अंदर आपका क्या अप्रोच होना चाहिए सॉल्व करने का। वीडियो अच्छी लगी हो तो एग्जाम बाइट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट कि फर्दर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।